हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पाठ 14 सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ उन सभी स्टूडेंट से जो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके साथ के दूसरे लोग भी हमारे उत्तराखंड की जो विरासत है, विभूतियाँ हैं, उसे जान सकें और पहचान सकें। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल पर गए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ 14 सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल। पहला जो तीर्थ स्थल है सिखों का वो है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड 7 पर्वत शिखरों के बीच एक पवित्र एवं सुंदर सरोवर है। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से देखिएगा शुरू से लास्ट तक, क्योंकि ये पाठ बहुत ही ज़्यादा रोचक रहने वाला है। हेमकुंड, इसका अर्थ क्या होता है देखिए, अर्थात बर्फ का तालाब या सरोवर। यह देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में स्थित है। तो बच्चों, हेमकुंड जिसका अर्थ क्या होता है, बर्फ का तालाब, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ पर सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब है तथा हिंदुओं की आस्था से जुड़ा लक्ष्मण मंदिर भी है। तो यहीं पर क्या है बच्चों, लक्ष्मण मंदिर भी, जिसकी मान्यता स्थानीय लोकपाल के रूप में भी है। 7 बर्फीली पहाड़ियों से घिरा यह सरोवर बहुत ही मनमोहक है। तो यह कौन सा सरोवर की बात हो रही है यहाँ पर, हेमकुंड साहिब की, जो कि 7 बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और चमोली जनपद पर स्थित है। इसमें से बहुत सारे जीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं बच्चों आपके लिए। उत्तराखंड के हिमालय की शांत व शीतल वादियों में सरोवर के किनारे बने गुरुद्वारा और लक्ष्मण मंदिर आस्था व आध्यात्म के अलग ही भाव उत्पन्न करते हैं। हेमकुंड में बनी झील को अमृत सरोवर की संज्ञा दी गई है। देखिए, हेमकुंड साहिब में जो झील है उसे किसकी संज्ञा दी गई है, अमृत सरोवर की। झील के एक कोने से हेम गंगा प्रवाहित होती है, जिसे लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं। तो जो झील है बच्चों, अमृत सरोवर जो है, उसके एक कोने से हेम गंगा, जिसे लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं, वह प्रवाहित होती है। यहाँ के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। माना जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में यहाँ तपस्या की थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इन शब्दों में किया है। तो उन्होंने बताया है कि मेरा यहाँ क्या हो चुका है, उन्होंने पूर्व जन्म में यहाँ तपस्या की थी और इसका उन्होंने वर्णन अपने द्वारा लिखी हुई आत्मकथा विचित्र नाटक में भी किया है। तो वो क्या बोलते हैं उसमें देखिए, अब मैं अपनी कथा बखानो, तब साधात जिहि विधि मोहि आनो, हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ। तो वो क्या बोलते हैं देखिए कि अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ, कथा बताता हूँ आपको, कि जैसे मैंने जिस प्रकार तपस्या की, कि जिस प्रकार तप साधात जिहि विधि मोहि आनो, कि जिस प्रकार मैंने तपस्या की और जिस तरह मुझे इस संसार में लाया गया, वह कथा मैं कहता हूँ। कि वो क्या कहते हैं, हेमकुंड पर्वत है जहाँ, जहाँ पर क्या है, एक स्थान ऐसा है जहाँ पर क्या है, हेमकुंड पर्वत है, जहाँ जिसे हेमकुंड पर्वत कहते हैं। वहाँ 7 ऊंची ऊंची चोटियाँ यानी कि सप्तशृंग से वह सुशोभित है। वह स्थान किससे सुशोभित है, सप्तशृंग, 7 पर्वतों से, 7 ऊंची ऊंची चोटियों से वह स्थान सुशोभित है, जिसे क्या कहते हैं, हेमकुंड पर्वत। तो इस तरह से उन्होंने उसका वर्णन किया है। हिमालय की नयनाभिराम घाटियों में स्थित हेमकुंड साहिब को सिखों का मानसरोवर भी कहा जाता है।
तो हेमकुंड साहिब को क्या कहा जाता है? सिखों का मानसरोवर। हवलदार सोहन सिंह को इसे ढूंढने का श्रेय जाता है। तो सबसे पहले इसे किसने ढूंढा? हवलदार सोहन सिंह ने। उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पहुंचकर पवित्र सरोवर के दर्शन किए थे। यह स्थान सन 1935 में हेमकुंड साहिब के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ है। सन 1937 में यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पूजा गया है। आगे देखिए, मान्यता है कि यह वही पवित्र स्थान है जहां त्रेता युग में वीरवर लक्ष्मण तथा द्वापर में पांडवों ने साधना की थी। तो इसी स्थान पर लक्ष्मण और द्वापर में पांडवों ने साधना यानी कि तपस्या की थी। त्रेता युग में लक्ष्मण ने और द्वापर युग में पांडवों ने। ऋषिकेश से गोविंद घाट होते हुए 273 किलोमीटर की दूरी तय करके घाघरिया तक सड़क मार्ग से और घाघरिया से 6 किलोमीटर की पहाड़ी पगडंडी श्रद्धालुओं को हेमकुंड पहुंचाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन से बच्चे इस हेमकुंड में गए हैं। इस पवित्र भूमि के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यह यात्रा मार्ग मई से सितंबर तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। हेमकुंड साहिब के अतिरिक्त और इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड में रीठा साहिब, नानक मत्ता और गुरु राम राय दरबार भी सिखों की आस्था के पवित्र स्थल हैं। तो अब हम आगे रीठा साहिब के बारे में देखते हैं कि यह स्थान कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है ये। रीठा साहिब चंपावत जनपद से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की गोद में स्थित है। प्रचलित आस्था के अनुसार सिख गुरु नानक देव अपनी यात्रा के दौरान भाई मर्दाना के साथ यहाँ घूमने आए थे। वे बहुत थके हारे थे। भाई मर्दाना भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी उनके भाई को। तो गुरु नानक देव की नज़र एक रीठे के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के रीठे एकाएक मीठे हो गए। भाई मर्दाना ने रीठे खाकर अपनी भूख शांत की थी। बताया जाता है कि श्रद्धालु अब भी यहाँ रीठे का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन बच्चे रीठा साहिब गए हुए हैं और उन्होंने मीठे रीठे का प्रसाद ग्रहण किया है। दूसरा जो पवित्र स्थान है देखिए सिखों का, वो है नानक मत्ता। गुरु नानक देव के यहाँ आने के बाद यह स्थान नानक मत्ता नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका जो प्राचीन नाम है वो है गोरख मत्ता, लेकिन जब गुरु नानक देव यहाँ आए तो इसका नाम उन्हीं के नाम पर नानक मत्ता रख दिया गया। 1524 ईस्वी में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव करतारपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, से नानक मत्ता आए थे। पवित्र ग्रंथ गुरुवाणी में इस यात्रा को नानक देव जी की तीसरी उदासी या तीसरी यात्रा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होकर नानक मत्ता क्षेत्र की यह जमीन अवध के राजकुमार नवाब अली खान ने उपहार स्वरूप भेंट कर दी थी। नानक मत्ता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। तो नानक मत्ता कहाँ है? यह उधम सिंह नगर जनपद जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ स्थित है। अगला देखिए जो पवित्र स्थान है वो है गुरु राम राय दरबार। प्रदेश की राजधानी देहरादून पहुंचकर सन 1676 में गुरु राम राय ने डेरा डाला था। इसी वर्ष उन्होंने यहाँ दरबार साहिब की स्थापना की। दरबार साहिब में आने वाले श्रद्धालु यहाँ आकर झंडे व गुरु महाराज की समाधि के दर्शन करके उस स्थान पर मत्था टेकते हैं। दरबार साहिब का मुख्य द्वार मुगल वास्तुकला के साथ पहाड़ी और राजस्थानी चित्रकारी का विशिष्ट नमूना है। उत्तर भारत के प्रमुख मेलों में प्रसिद्ध झंडे का मेला प्रतिवर्ष गुरु राम राय के जन्मदिन से प्रारंभ होता है। उसी दिन झंडा चढ़ाया जाता है।
इस अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों से बड़ी संख्या में धर्मावलंबी यहाँ पहुँचते हैं। तो इसे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है पूरे देश विदेश में। और देखिए, उत्तर भारत के जो प्रमुख मेले हैं उनमें प्रसिद्ध झंडे का मेला प्रतिवर्ष गुरु राम राय के जन्मदिन से प्रारंभ किया जाता है। तो बच्चों, अब इस पाठ के हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हेमकुंड साहिब किस राज्य में स्थित है? और ये प्रश्न आपके लिए जीके के प्रश्न के रूप में भी हैं, क्योंकि बहुत बार ये आगे की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को लिख भी सकते हैं। हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में है। और देखिए, किस जनपद में स्थित है कहेंगे तो ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जनपद में। अगला प्रश्न, हेमकुंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हेमकुंड का जो शाब्दिक अर्थ है बर्फ का तालाब या सरोवर। चौथा प्रश्न, हेमकुंड कितने पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है? तो ये 7 पर्वत शिखरों से। पांचवा प्रश्न देखिए, हेमकुंड में स्थित झील को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं अमृत सरोवर। छठा प्रश्न, हेमकुंड से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा। सातवां प्रश्न, हेमकुंड साहिब सिखों के किस गुरु से संबंधित हैं? तो ये गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह ने हेमकुंड का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? तो इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है, इन्होंने खुद लिखी हुई है वो आत्मकथा, तो वो है विचित्र नाटक में इसका उल्लेख किया है इन्होंने हेमकुंड का। हेमकुंड साहिब को सिखों का क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं मानसरोवर। सिखों का मानसरोवर कहा जाता है। 10वां प्रश्न देखिए, हेमकुंड की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले कौन हेमकुंड में आए थे? ये आए थे हवलदार सोहन सिंह। 11वां प्रश्न, हेमकुंड साहिब के रूप में यह स्थान कब प्रतिष्ठित हुआ? कब प्रसिद्धि मिली इसको? सन 1935 में। 12वां प्रश्न देखिए, हेमकुंड साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश कब हुआ? तो ये हुआ था सन 1937 में। 13वां प्रश्न, हेमकुंड से जुड़ा हिंदुओं का कौन सा मंदिर है? तो ये है लक्ष्मण मंदिर। 14वां प्रश्न, मान्यता के अनुसार त्रेता युग में किसने यहाँ तपस्या की? तो वीरवर लक्ष्मण ने यहाँ तपस्या की थी। और देखिए, द्वापर युग में यहाँ किसने साधना की थी? तो पांडवों ने यहाँ साधना की थी। त्रेता युग में लक्ष्मण ने और द्वापर युग में पांडवों ने। 16वां प्रश्न, ऋषिकेश से हेमकुंड की कुल दूरी कितनी है? तो ऋषिकेश से हेमकुंड की लगभग 273 किलोमीटर की दूरी रही है। 17वां प्रश्न, घाघरिया से हेमकुंड की दूरी कितनी है? तो ये है 6 किलोमीटर। 18वां प्रश्न, हेमकुंड की यात्रा किन महीनों में खुली रहती है? मई से सितंबर तक। 19वां प्रश्न देखिए, रीठा साहिब किस जनपद में स्थित है? तो ये है चंपावत जनपद में। 20वां प्रश्न, रीठा साहिब किस गुरु से संबंधित है? तो ये है गुरु नानक देव। 21वां प्रश्न, गुरु नानक देव के साथ रीठा साहिब कौन आए थे? तो कौन आए थे उनके साथ? भाई मर्दाना। 22वां प्रश्न देखिए, रीठा साहिब का प्रमुख चमत्कार क्या माना जाता है? तो रीठे का मीठा हो जाना। 23वां प्रश्न, नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या था? ये है गोरखमत्ता। 24वां प्रश्न, गुरु नानक देव नानकमत्ता कब आए थे? तो वो आए थे सन 1524 में। अगला प्रश्न देखिए, नानकमत्ता किस जनपद में है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नानकमत्ता उधम सिंह नगर जनपद में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। 26वां प्रश्न, गुरु राम राय दरबार कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। 27वां प्रश्न देखिए, दरबार साहिब का मुख्य द्वार किस शैली का उदाहरण है? तो इसमें देखिए मुगल कला, पहाड़ी और राजस्थानी, इन तीनों कला का मिश्रण किया गया है। 28वां प्रश्न, गुरु राम राय से जुड़ा प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो इसे बोला जाता है झंडे का मेला। तो बच्चों, आज का ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है। मैं अगले दिन
इससे नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। आप उस वीडियो में भी बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।